नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको नोएडा जल निगम यूपी इंडिया इसके बारे में कल जो अखबार में एक खबर छपी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि अस्पताल में रोज़ाना जिला अस्पताल में रोज़ाना 2000 से ज़्यादा लोग पेट की बीमारियों, उल्टी, दस्त की शिकायत लेके पहुंच रहे हैं। ये आपके सामने अखबार है, देखिएगा इसको आप। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूं, कल सुबह जो पानी हमारे घर में आया उसको देखिए आप। ये पानी है, ये पानी का नमूना है जो अथॉरिटी वाले हमको दे रहे हैं। और ये आज से नहीं है, नोएडा को बने पूरे 48 साल होने जा रहे हैं। और योगी मोदी सरकार को भी काबिज हुए 10 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने लोग पहुंचे हैं तो नोएडा में जो 10-12 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें कितने लोग पहुंचे होंगे, उसका आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ पानी के बिल के बारे में। ऑनलाइन 2023 में जमा किया बिल, उससे पहले बिल जमा किए, बैंक में जाते थे, फॉर्म भरा, जमा कर दिया, मगर उसके बाद भी उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ती थी। सेक्टर 5 में नोएडा में पानी की टंकी के पास। और अगर आपने बिल उनके पास छोड़ दिया तो ना तो बिल की एंट्री होगी और ना ही बिल आपको वापस मिलेगा। मेरे साथ हो चुका है एक बार ऐसा। अब पानी का बिल जमा कराया ऑनलाइन, अकाउंट से पैसा कट गया, इसके बावजूद कहीं अता पता नहीं है और कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस बारे में बात करके राजी नहीं है। नोएडा में आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, यूपीपीसीएल है, यूपी गवर्नमेंट का बिजली विभाग, पीवीबीएनएल, इनके मीटर लगे हुए हैं और इनके कर्मचारी रीडिंग लेने आते हैं। आईजीएल वाले कहते हैं आप मीटर की रीडिंग हमको दे दीजिए, हम उसको फीड कर लेंगे, फोटो भेज दीजिए। मगर यहाँ पानी विभाग में तो घोटाला ही घोटाला है। पानी के मीटर ही नहीं लगे हुए। किसी परिवार में 60 सदस्य हैं तो भी पानी का बिल उतना ही, और 2 लोग हैं तो भी पानी का बिल उतना ही। और अगर आप मकान बंद करके चले गए हैं 6 महीने कहीं और, तो भी आपको बिल देना ही पड़ेगा बिजली का। अब आईजीएल है, यूपीपीसीएल है, इनके बिल्स के मेरे पास कई ऑप्शन हैं। व्हाट्सएप है, ईमेल के जरिए बिल आता है, और पेटीएम से तो ऑटोमेटिकली पे हो जाता है, अन्यथा गूगल पे से पे कर देता हूँ। मगर यहाँ तो बगैर चालान के कुछ हो नहीं सकता। मैं जैसे तैसे सेक्टर 18 गया, एचडीएफसी बैंक पहुँचा, उन्होंने कहा जी चालान लाइए, सेक्टर 5 जाइए। फिर वो लेडी बोली कि आप यहाँ पर 18 सेक्टर में ही कन्यान ज्वेलर्स के सामने हमारा ऑफिस है, वहाँ चले जाइए, वहाँ चालान बन जाएगा। वहाँ गया, उन्होंने भी वही जवाब दिया, सेक्टर 5 जाइए। आईसीआईसीआई बैंक गया, उन्होंने भी कहा चालान लेके आइए। अब आपको चालान ना तो ईमेल से मिलेगा, ना मैसेज मिलेगा, ना व्हाट्सएप मिलेगी। अगर आप चालान घर पे निकालने भी चाहें तो ऑनलाइन पे करने में पहली बात तो ये इनकी साइट खुलती ही नहीं, और अगर खुल भी गई तो पेमेंट आपके अकाउंट में ही गया या कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं। पिछले साल के बिल में जब इनकी ऑफिस गया, चालान नहीं मिला, ऑनलाइन पे करने की कोशिश की, ऑनलाइन पे नहीं हुआ,
साइट हमेशा बंद मिली। फिर मैंने जैसे तैसे करके किसी के थ्रू बिल जमा कराया और इन्होंने मेरे ऊपर 2,000 रुपये पेनल्टी लगा दी, इंटरेस्ट लगा दिया। अब 1 साल का एडवांस मांग रहे हैं और बिल है 13,255। जरूरी नहीं है आप सेक्टर 5 जाएंगे तो आपको कोई अधिकारी मिलेगा, क्लर्क मिलेगा, जरूरी नहीं है। और इनका बात करने का तरीका इतना रैश है जैसे कोई अपराधी पहुंच गया थाने में और उसकी धुनाई करनी हो इन्होंने। अब मेरे पास चालान नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ईमेल नहीं है, मैसेज नहीं है, तो मैं उसको डाउनलोड कैसे करूँगा। एक और ऊपर से अजीब चीज़ है, स्टेट बैंक है, पीएनबी है, गवर्नमेंट के बैंक हैं कई, उनमें भी बिल जमा हो सकता है, मगर नहीं, बिल केवल एचडीएफसी में और आईसीआईसी में ही जमा होगा। अब आप दिल्ली देखिए, 8वीं मंजिल पे लोग रहते हैं, पानी वहाँ पहुँचता है, पानी पीने लायक है, नहाने धोने लायक है, साफ़ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आरओ की ज़रूरत नहीं है, मोटर की ज़रूरत नहीं है। और मज़े की बात ये बिल देना नहीं पड़ता, यहाँ तो बिल भी देना पड़ता है और गंदा पानी भी ऊपर से। नोएडा में अपनी पानी इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं है, नो वाटर हार्वेस्टिंग। धरती से पानी निकाला जाता है, गंगा जल मिल गया तो उसमें मिला के पेल दिया जाता है घरों के अंदर। पीने वाला बीमार हो जाओ, कैंसर हो जाओ, पेट की बीमारियां हो जाओ। मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, पिछले 6 साल हो गए दवाई करते करते। 28,000 रुपये की दवाई एक बार आती है 1 महीने की। अब विजयनगर में पाइप फट गया, गंगा जल 1 सप्ताह के लिए बंद। गंगा नहर की सफाई होनी है, सिल्ट निकालनी है तो सप्लाई 1.5 महीने बंद। ट्रांसफार्मर फूक गया तो 1 दिन तो छुट्टी पानी की। इंसुलेटर टूट गया, इंसुलेटर बिजली का 11,000 वोल्ट का, तो पानी की सप्लाई बंद। अब केवल एक समस्या नहीं है, ये डिपार्टमेंट तो इतना भ्रष्ट है, समस्याओं का पिटारा है कि कोई हिसाब नहीं है। अब देखिए, हमारे बगल से शाहदरा ट्रेन निकल रहा है, दिल्ली न्यू अशोकनगर से निकलता है साथ में। शाहदरा ट्रेन की सफाई यदि लगातार हो रही है पूरे 12 महीने, जो मशीन क्रेन उसको साफ करती है वो गंगा नहर को भी साफ कर सकती है। गंगा नहर शारदा डैम से ज़्यादा चौड़ी नहीं है। मैं ईमेल भेजता हूँ डीएम को, कोई जवाब नहीं। सीईओ नोएडा को भेजता हूँ, कोई जवाब नहीं। एमएलए एमपी यही रहते हैं, उनको भी दिखता होगा, कोई कार्रवाई नहीं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बुलंदशहर का। मैंने बचपन में देखा है, नोएडा को भी देखा है मैंने बचपन में, बुलंदशहर को भी देखा है, गाजियाबाद को भी देखा है। हमारे हर गांव में 4-4, 5-5 पोखर हुआ करती थी, जिसमें बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता था और पूरे महीने, पूरे साल भर हमको पानी मिलता था। कुएं से निकाल लेते थे, ट्यूबवेल भी चलते थे, पानी फिर भी ख़त्म नहीं होता था। घरों में हैंडपम्प होते थे, पानी ख़त्म नहीं होता था। अब आप आगे देखिए, मैंने हरौला में यहाँ बहुत बड़ा तालाब देखा था, आज उसकी जगह बैंकेट हॉल बन गए हैं, होटल खुल गया है, मार्केट नज़र आ रही है। कैसे हुआ? इस सेक्टर में होटल खुल गए, मार्केट में रेस्टोरेंट तो हैं ही हैं, और उनसे मैंने ए ब्लॉक में देखा है पानी हर वक्त बहता रहता है, और वो पानी नालियों में, बरसाती नालियों में सड़ रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सैकड़ों पीजी खुल गए हैं, सैकड़ों। पीजी में रहने वाले हुड़दंगबाजी तो करते ही करते हैं, मगर पानी बेहिसाब खर्च होता है। जो पानी रेजिडेंट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता।
अब ये देखिए कि जब पानी पहली मंजिल पे ही मुश्किल से पहुंचेगा रो पीट के, तो मोटर चलानी पड़ेगी। 6 घंटे मोटर चलाइए आप, एक दिन की कम से कम भी 6 यूनिट हो गई आपकी। 8-10 रुपये यूनिट लगाइए, 1500 से 2000 रुपये खर्चा तो बिजली का हो गया। आरओ भी आपको लगाना पड़ेगा, मेंटेनेंस में भी कम से कम आपके 500-1000 रुपये लगेंगे। मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको कम से कम नोएडा के हर निवासी तक पहुंचाने की कृपा करें। जितने ग्रुप्स आपके हैं उनमें इसको डालिए। वैसे मैं जानता हूं सरकार पहले कार्रवाई करती थी, निश्चित है, मैंने 2 बार देखा, योगी जी को लिखा और तुरंत कार्रवाई हुई। मगर अब पिछले 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं होती। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।